आवाज यहाँ से दिल्ली तक जानी चाहिए, क्या जाएगी ना आवाज? इस आंदोलन को नान साहब, प्रेम भाई ने जो चलाया है, इसको हमें पश्चिम बंगाल आसन सौंपी जाती है। अभी हमारा आंदोलन दिल्ली में बाकी है। जय जोहर। एक तीर एक कमान, तीर एक कमान, आदिवासी धर्म को मिलना चाहिए। आदिवासी जय, आदिवासी जय। मैं झूठ नहीं सकता, मैं झूठ नहीं सकता। मैं सिर्फ एक अखंड बाबू, मैं सिर्फ एक अखंड बाबू। जला दे जो दुश्मन की रोह को, जला दे जो दुश्मन की रोह को। मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार। आदिवासी धर्म को मिलना चाहिए। हम हमारा हक मांगते नहीं, किससे भी मांगते बोले, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भी आवाज आनी चाहिए। हम हमारा हक मांगते, धर्म को मिलना चाहिए, आदिवासी का धर्म को मिलना चाहिए। जय 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 आदिवासी, जय संविधान। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आदिवासी, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं आदिवासी धर्म को के लिए लड़ूंगा, आदिवासी समाज के लिए मरूंगा। ये यहाँ से मैं कसम खाता हूँ। और हम नया धर्म कॉलम नहीं मांग रहे। हमारा जो पहले धर्म कॉलम था, हमारा जो धर्म कोड था, वही मांग रहे हम इस सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार मांग रहे हम। जो हमारा खुद का धर्म कॉलम था, खुद का धर्म कोड था, उसको गायब कर दिया इन लोगों ने। इसलिए हमें हमारा हक चाहिए, इसलिए हमारा चाहिए के लिए पूरा देश में हम लोग आवाज उठा रहे, समाज को जागरूक कर रहे। जब इस धरती पे भगवान भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले आदिवासी धरती पे रहता है। लेकिन हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, आरएसएस और बीजेपी, वनवासी वाले लोग हमारे इलाके में जब आएंगे, उनको तब हमारे आदिवासी इलाके में घुसने नहीं देना। इनको हमारे इलाके से, हमारे क्षेत्र से उखाड़ के देखना है। हमें ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सिर्फ आदिवासी राष्ट्र चाहिए। वो आदिवासी राष्ट्र कब मिलेगा? जब हमारा हक अधिकार आबादी रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारा आदिवासी धर्म को मिलेगा। अभी सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम हो जाएगा। और आज के प्रोग्राम में आए हुए सब मेरे आदिवासी साथी, सब आदिवासी बहन भाई, सबको मैं फिर से जोहार करता हूं और इस धरती को मैं नमन करता हूं। आज हम सब लोगों ने सुना और देखा, हमारे धान लोगों को आदिवासी धर्म कोड के माध्यम से आदिवासी धर्म कोड के बारे में बताया। मैं सिर्फ सभी भाइयों को बोलता हूं, 2 मिनट शांत। हम लोग सब देश से, विभिन्न राज्यों से इतने दूर आए, एक मंच पे आए, एक साथ हमारी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ आए। आदिवासी धर्म कोड के लिए प्रेम भाई मुंडा ने दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन किया। उस आंदोलन में तय हुआ कि देश के विभिन्न राज्य में, हर राज्य में आदिवासी धर्म पालन के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ आए। आदिवासी धर्म कोड के लिए प्रेम भाई मुंडा ने दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन किया। उस आंदोलन में तय हुआ कि देश के विभिन्न राज्य में, हर राज्य में आदिवासी धर्म पालन के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। उनके माध्यम से हम लोगों ने महाराष्ट्र में प्रोग्राम किया, बढ़िया प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल में आसनसोल में प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल के जो टीम है, सब लोगों के तालियों के माध्यम से एक बार हमें स्वागत करना चाहिए, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। 1951 तक आदिवासी का धर्म कॉलम था, धर्म कोड था। 1951 के बाद हमारा
धर्म कॉलम धर्म कोड को हटाया गया। जब हमारा धर्म कोड को हटाया गया, उसके बाद आदिवासी, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन इन संस्कृति को मानने लगा। इसलिए हम हमारी संस्कृति को भूल गए। हम हमारी संस्कृति को छोड़ के दूसरे धर्म की संस्कृति को मानने लगे। ऐसा चलता रहेगा तो आदिवासी नहीं रहेगा। इसलिए इसका फायदा है बीजेपी आरएसएस करती है। हमें फिर से गर्ववापसी करनी चाहिए हमारे समाज की। माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलता है, बाबा कार्तिक गोरोजी बोलते आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी सिख नहीं, आदिवासी जैन नहीं, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं, आदिवासी का मालिक है। हम नया धर्म कॉलम नहीं मांग रहे। हमारा जो पहले धर्म कॉलम था, हमारा जो धर्म कोड था, वही मांग रहे हम इस सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार मांग रहे हम। जो हमारा खुद का धर्म कॉलम था, खुद का धर्म कोड था, उसको गायब कर दिया इन लोगों ने। इसलिए हमें हमारा हक चाहिए, इसलिए हमारा वोट चाहिए। के लिए पूरा देश में हम लोग आवाज उठा रहे, समाज को जागरूक कर रहे। आज भारत देश आदिवासियों के जगह पे बैठा है। भारत का 7 बड़ा होता है, फिर भी आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। पूंजीपति, उद्योगपति लोग ये आदिवासी लोगों को पुलिस, आर्मी को आगे करके हमारा जल जंगल खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोदी, आरएसएस और बीजेपी उनके मित्र अंबानी, अदानी को हमारे जमीन दे रहे हैं। इसलिए आदिवासी को जीवित रखना है। आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा एवं आदिवासी रखना पड़ेगा, तब आपकी जल जंगल जमीन बचेगी, आदिवासी की संस्कृति बचेगी, तब इस देश में आदिवासी जिंदा रहेगा। नहीं तो मैं बोलता हूं, अभी आदिवासी समाज में कुछ धर्म पैदा हो रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी से चंदा पैसा लेके टुकड़े करने का काम कर रहे, आदिवासी में विवाद करने का काम कर रहे। पिछले महीने में पूरे देश के आदिवासी दिल्ली गए और दिल्ली क्या हुआ आपको मालूम है? जो आदिवासी दिल्ली गए उनको आरएसएस का चमचा, बीजेपी का चमचा वो अमित शाह ने वनवासी करके भेज दिया। जब अमित शाह स्टेज पे आदिवासी को वनवासी करके गाली देता, तब हम इसलिए अमित हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी है। कौन है? और जो खुद को वनवासी बोलते हैं उनका डिलीट होना चाहिए। जो सरना और सनातन एक बोलते हैं, उनको भी बोलता हूं मैं, सरना और सनातन एक नहीं। सरना अलग है, सरना हमारा आदिवासियों का है और सनातन वो हिंदुओं का है। इसलिए जिसको सनातनी बनना है उसका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जैसा ईसाई मुस्लिम लोगों का डिलिस्टिंग कर रहे हैं लोग, वैसा आदिवासी हिंदू ने तो हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अभी मैं सबको बताता हूँ, ऐसे माध्यम से आदिवासी संकट के ऊपर, आरक्षण ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आया है। आदिवासियों की लड़कियों को प्यार के जाले में, प्रेम के झांसे में फंसाकर गैर आदिवासी उनसे शादी कर रहे हैं। हम एक तरफ आदिवासी को बचाने का काम कर रहे, एक तरफ आदिवासी जल जंगल बचाने का काम कर रहे, एक तरफ हम हमारा आरक्षण को बचाने का काम कर रहे हैं, और कुछ सही पे गैर आदिवासी लोग आदिवासी से शादी कर रहे हैं और उनके नाम पे हमारी जमीन दे रहे हैं, उनका राजनीतिक पदों पे खड़ा कर रहे हैं, उनको हमारे आदिवासी जगह पे नौकरी लगा रहे हैं। आप देखते जो आदिवासी झारखंड में बहुत नौकरियां लगी है उन लड़कियों को, उनके पति गैर आदिवासी, और वो हम लोगों को बोलते हम लोगों को आदिवासी सिखाती है, उनको कोई अधिकार नहीं। हमें
डिलिस्टिंग होना चाहिए। वो गैर आदिवासी के साथ आदिवासी लड़की ने शादी के उसका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं तो एक दिन सब आदिवासी लड़कियां हमारे आदिवासी लड़कों को नहीं मिलेगी। आदिवासी लड़की ने आदिवासी लड़के से शादी करनी चाहिए, उसको आदिवासी लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर उसने उसका आरक्षण का लाभ नहीं करना चाहिए। उसको शर्म आती है आदिवासी लड़के से शादी करने में। तो अरे वो आदिवासी समाज की नहीं होगी तो किसकी होगी? वो गैर आदिवासी के स्वार्थ के लिए उनके परिवार का फायदा होगा, उसका पति का फायदा होगा और हमारा आरक्षण का लाभ वो लोग लेंगे। इसलिए उसका भी सबसे पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। और हम हर सब कार्यक्रम में प्रोग्राम में बताते आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी क्रिश्चियन नहीं, आदिवासी मुस्लिम नहीं, आदिवासी जैन नहीं, आदिवासी सिख नहीं, आदिवासी वनवासी नहीं, आदिवासी सनातनी नहीं, आदिवासी देश का मालिक है। सिर्फ बोलने के लिए देश का मालिक नहीं चलेगा, हमें खुद रास्ते पे आना चलेगा, हमें खुद रास्ते पे आना पड़ेगा। इस आंदोलन को नान साहब प्रेम भाई ने जो चला है, इसको हमें एक पश्चिम बंगाल आसन सोचिए जाती है। अभी हमारा आंदोलन दिल्ली में बाकी है। जब इस धरती पे भगवान भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले आदिवासी धरती पे रहता है। भगवान ये संकल्प है, बाहर से आए लोगों लेके आए और आर्य भारत में आए तो हमारे बेदू पे कब्जा करके भगवान नाम की संकल्पना डालते रहे। आदिवासी को भ्रमित कर रहे भगवान के नाम पे। इन लोगों ने कहानी बनाई, ग्रंथ बनाए, पुस्तक बनाए, उसमें आदिवासी का इतिहास गायब कर दिया। हम 9 अगस्त आदिवासी जाति दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो बीजेपी का आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम है, उन लोगों ने इन्होंने चिट्ठी भेजी थी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, वनवासी में। फिर इन्होंने तय किया सर्व भारत में आदिवासी रहते का नहीं, इसलिए 9 अगस्त जाति आदिवासी दिन का कार्यक्रम पूरा विश्व में मनाने के लिए उन्होंने आदेश निकाला। ये वनवासी आरएसएस बीजेपी पहले से हमारे खिलाफ काम करते हैं और हमारे लोगों को, दलालों को चला देते और हमारे खिलाफ भड़काते। इसलिए जब बीजेपी सत्ता में आई तब बीजेपी ने 9 अगस्त आदिवासी जाति कार्यक्रम को रद्द करने का काम चालू किया। अभी हम सब लोग उस दिन को मनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले परमिशन नहीं देते। फिर भी हम सब लोग एक साथ आते और मनोवादी सिस्टम के छाती पे बैठकर हम हमारा विश्व आदिवासी दिन मनाते हैं। और विश्व आदिवासी दिन हम लोगों को मनाना पड़ेगा, तब हमारी संस्कृति और सभ्यता परंपरा जिंदा रहेगी। इसलिए हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारे स्वाभिमान अभिमान जिंदा रहने के लिए धर्म कोड के मांग के लिए हम दिल्ली में जाएंगे। ज्यादा समय नहीं होगा हमें, लेकिन हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, आरएसएस और बीजेपी, ये वनवासी वाले लोग हमारे इलाके में जब आएंगे, उनको तब हमारे आदिवासी इलाके में घुसने नहीं देना। इनको हमारे इलाके से, हमारे क्षेत्र से उखाड़ के देखना है। हमें ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सिर्फ आदिवासी राष्ट्र चाहिए। वो आदिवासी राष्ट्र कब मिलेगा? जब हमारा हक का अधिकार आबादी रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारा आदिवासी धर्म को मिलेगा। आज हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को और एक बात बोलता हूं मैं, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को संविधान मालूम होना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारा समाज जब तक आदिवासी समाज संविधान में पढ़ेगा तब तक हमें हमारे हक का अधिकार मालूम नहीं होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने संविधान के माध्यम से हमें जीने का अधिकार दिया है। संविधान ने जीने का अधिकार दिया है तो धर्म कोड हमारा पहचान जिंदा रखेगा, संस्कृति जिंदा रखेगा, सभ्यता जिंदा रखेगा और आदिवासी को जीवित रखेगा। नहीं तो 100 साल से पहले ही राम साहब मैं बोलता हूँ, राम साहब मैं बोलता हूँ,
आज हमारा धर्म कोड नहीं मिलेगा तो 60-70 साल में आदिवासी की जमीन भी खत्म हो जाएगी, जमीन भी खत्म हो, आपकी लड़कियां भी खत्म हो जाएगी और एक दिन आदिवासी कहानी बनकर रहेगा। और लोग भारत में आदिवासी रहता था एक कहानी पढ़ेंगे, इसलिए आदिवासी को जीवित रखना है तो धर्म कोड को हमें लागू करना पड़ेगा। और ये मनु अभी जातिवादी अमित शाह नरेंद्र मोदी के छाती पे बैठ के दिल्ली पे हम हमारा धर्म कोड मिलकर रहेंगे। इसलिए जो कोई हमारे खिलाफ रहेगा, हमारे खिलाफ काम करेगा, वो सब गैर आदिवासी, वनवासी, बीजेपी, आरएसएस, सनातनी, इनको इस मंच से मैं आह्वान करता हूं और अमित शाह और मोदी को इस मंच से आह्वान करता हूं, अरे मत छोड़ो आदिवासियों को, मत छोड़ो आदिवासियों को। आपको लड़ना मुश्किल होगा, आपको लड़ना मुश्किल होगा। ये जातिवादी मनोवादी लोग आपको लड़ना मुश्किल होगा। अरे ऐसा इतिहास नहीं देंगे हम आदिवासी लोग, आपको पढ़ना मुश्किल होगा, आपको पढ़ना मुश्किल होगा। डरो मत, आदिवासी देश का मालिक है, हमारे समाज के क्रांतिकारी होने रक्त बह दिए। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, पिलंबर, सिद्धू कानू, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वो सैनिक का हमारा टाइगर, वो क्रांतिकारी था, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा, के खिलाफ लड़ा, वो आदि क्रांतिकारी राघोजी मांगरे राया ढाकर इस धरती से मैं आता हूँ। इसलिए हमारे पूर्वजों को मत भूलो, हमारे क्रांतिकारियों का त्याग योगदान जिंदा रखना चाहिए। हमारे आंखों से सामने उनकी क्रांति की प्रेरणा हमको आगे लेनी है और हमको इस आंदोलन को आगे लाना है, लड़ाई लड़नी है। अरे हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के सामने झुके नहीं, वनवासी, सनातनी, आरएसएस, बीजेपी के सामने किसे झुकेंगे? अंग्रेजों को इस देश से भगाया तो आदिवासी ने भगाया, तो हम लोगों को भी इन लोगों को भगाने की बारी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सनातनी, आरएसएस, वनवासी लोग बीजेपी ने सुधार लेना चाहिए, नहीं तो इनके भी पिछवाड़े में लात मार के आदिवासी क्षेत्र से इनको भगाएंगे। मैं नासिक से आता हूँ, मेरा क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर है, मेरे क्षेत्र में महादेव है, आदिवासियों का पूर्ण महादेव है, हम सब आदिवासी उधर पूजा करते हैं। और हर एक देश में आदिवासियों को बंदर बनाया, राक्षस बनाया, लेकिन आदिवासी बंदर नहीं था, राक्षस नहीं था, आदिवासी रक्षक था, आदिवासी आदि मानव था। लेकिन ये मानववादी लोगों ने बुक्स लिखे, उसमें हमें बंदर लिख दिया। आप सब लोग देखते हैं हनुमान के बारे में, लेकिन पूरा देश की मालूम होना चाहिए। इस मन से बोलता हूं मैं, क्योंकि यह भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक चिट्ठी की जरूरत में एक दिन से जो हनुमान है वो हिंदू नहीं था। मेरा क्षेत्र नासिक जिले में उधर अंजनेरी पहाड़ है, वो अंजनेरी पहाड़ पे उसका जन्म हुआ है। वो पूरा देश में छोटे छोटे कबीले थे, आदिवासी राजे रहते थे, आदिवासी क्षेत्र में उनका इलाका था। उधर केसरी नंदन राजा ये आदिवासी था और अंजना माता आदिवासी थी। और पहाड़े जो अंजनेरी पर्वत वो पूरा क्षेत्र वो आदिवासियों के, हम उधर रहते हैं, हम उनके वंशज है। और वो पेशा क्षेत्र में आता है, वो जो पहाड़ है वो पेशा क्षेत्र में आता है, वहां का सर्वोच्च आदिवासी है। और हिंदू लोगों ने, बीजेपी, आरएसएस, वनवासी लोगों ने हमारा हनुमान को चुरा लिया और बजरंग दल स्थापन किया और हनुमान के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हनुमान भी हमारा था, हमारा राजकुमार था, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। और हमारा महादेव को भी चुरा लिया उधर। और आने लोग आरएसएस के लोगों का पेट भरने के लिए हमारे देवी देवताओं के ऊपर कब्जा किया और हमें उनसे अलग कर दिया। हमारे देव देवता भी हमें मालूम होना चाहिए। हम प्रकृति पूजा गए, चांद, सूरज, तारे, आकाश, जमीन, पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, इस धरती को पूजते।
इतिहास की शुरुआत आदिवासी से होते है और खत्म ही आदिवासी के ऊपर होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ 20 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं। जब आदिवासी को धर्म कोड मिलेगा तो 20 करोड़ आदिवासी एक साथ एक परिवार के साथ रहेगा और अपनी पहचान अपनी संस्कृति एक बचेगी और जीवित रहेगी। इसलिए मैं बहुत वक्ताओं को बोलना है, लेकिन हम सब लोगों को जो भ्रमित करेंगे उनको आदिवासी क्षेत्र में पाबंदी लागू करनी पड़ेगी। इसलिए सब आदिवासी साहब, सब आदिवासी भाई बहन, सब मेरे आदिवासी साथी जागो और धर्म कोड के लिए रास्ते पे आओ, धर्म कोड के लिए लड़ो, आदिवासी समाज को बचाओ, आदिवासी समाज के लिए मरो। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आदिवासी, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ूंगा, आदिवासी समाज के लिए मरूंगा। यही आज से मैं कसम खाता हूं और मैं झूठ नहीं सकता, मैं झूठ नहीं सकता। मैं सिर्फ एक अखंड बाबू, मैं सिर्फ एक अखंड बाबू। जला दे दो दुश्मन की रोह को, जला दे दो दुश्मन की रोह को। मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ। जय आदिवासी, जय जवाहर। आदिवासी धर्म को मिलना चाहिए। हम हमारा हक मांगते नहीं, किससे भी मांगते बोलेगा मेरा गला पकड़ बेटा। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भी आवाज आनी चाहिए। हम हमारा हक मांगते, धर्म को मिलना चाहिए, आदिवासी का धर्म को मिलना चाहिए। जय 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 आदिवासी, जय संविधान, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।